बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बहन ने कॉल करके पूछा था, इंडिया से कॉल की थी, कि हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं कि रिश्ते, लड़का लड़की के रिश्ते जो होते हैं ये आसमान पे बनते हैं, क्या ये सही है? देखें, ये लफ्ज कहना गलत है कि आसमान पर बनते हैं, इसलिए कि फैसला खुदाबंदी तो अजल से हो गया है। ये तो सही है कि किसका रिश्ता किसके साथ होगा, लेकिन ये कहना कि आसमान पर बनते हैं, तो इससे ये तसव्वुर आता है कि शायद अल्लाह तबारक व तआला आसमान पर है और वहां उसने ये इरादा किया है। तो ये जुमला हरगिज ना कहा जाए कि रिश्ते आसमान पर बनते हैं, इस पे शरई गिरफ्त है। हाँ, ये जुमला बिल्कुल सही है कि रिश्ते हम बाहम अमल करते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, तदबीर होती है, मुशावरत होती है, लेकिन इसका फैसला अल्लाह ताला अजल से कर चुका है। यानी जब मतलब दुनिया बनी भी नहीं थी, लोग पैदा भी नहीं हुए थे, अल्लाह ताला फैसला कर चुका है किसका किसके साथ होगा, और कोई अल्लाह के फैसले को बदलने वाला नहीं है। ये जो आपने अगला कहा कि क्या दुआ से दुनिया या तकदीर बदल सकती है, तो याद रखें कि अगर तकदीर से मुराद आप ये ले रही हैं कि अल्लाह ताला का वो फैसला अजली, तो याद रखें ना वो किसी दुआ से बदलता है ना तदबीर से बदलता है, बल्कि इसके बारे में वाज़ेह तौर पे उलमा इस्लाम ने लिखा कि अगर कोई अल्लाह के नबी भी उसके खिलाफ दुआ करने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें दुआ से ही रोक देता है वो तब्दील नहीं होती। लेकिन ये जुमला जरूर है, सरकार ने शायद फरमाया कि दुआ तकदीर को बदल देती है। अब ये इस हदीस का मतलब क्या है? इसकी शरह ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के जो फैसले हैं वो अल्लाह ताला फरिश्तों को सहाइफ की शक्ल में दे देता है। जैसे आपने सुना होगा कि 15 शाबान को अगले साल जो लोग मरने वाले हैं, जितना उनका रिस्क है वो लिखकर फरिश्तों को दे दिया जाता है। तो यूं होता है कि अल्लाह ताला फरिश्तों को सहाइफ देता है। अब उसमें मिसाल के तौर पे एक शख्स के बारे में 2-3 ऑप्शंस लिखे होते हैं कि ये शख्स बिलफर्ज अगर इस रास्ते से ऑफिस जाएगा तो मर जाएगा, इस रास्ते से जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, और इस रास्ते से जाएगा तो ये सही सालिम और आफियत से ऑफिस तक पहुंच जाएगा। अब फरिश्तों को भी नहीं पता होता कि इनमें से एक चीज ऐसी है जो अल्लाह ताला का अजली फैसला है, लेकिन फरिश्ते उस पर वाकिफ नहीं होते। फिर जब ये मामला हो जाता है मतलब इनमें से कोई एक हो गया कि वो आराम से ऑफिस पहुंच गया, तो फरिश्ते मुत्तले हो जाते हैं कि अच्छा अल्लाह ताला का फैसला अजली ये था। अब होता यह है कि मिसाल के तौर पर ये जो कहते हैं दुआ से तकदीर बदल जाती है, उसको यूं समझ लीजिए कि ये 3 मामलात थे। नौजवान उस रास्ते पे चल पड़ा कि जिस रास्ते पे लिखा था कि अगर ये वहां से जाएगा ऑफिस तो एक्सीडेंट हो जाएगा लेकिन जब वो निकलने लगा तो किसी बुजुर्ग ने दुआ की कि अल्लाह ताला इसको आफियत से ऑफिस पहुंचा दे। तो नौजवान चलते चलते उसने उस रास्ते से रास्ता बदलकर वो उस रास्ते पर आ गया जिसमें आराम से ऑफिस पहुंच सकता था और पहुंच गया। तो ये फरिश्ते मतलब फरिश्ते भी तब मुत्तले होते हैं, पहले उस रास्ते पे चलता है, दूसरे रास्ते पे तो फरिश्ते समझते हैं एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन वो पलट के जब इधर आ जाता है तो फिर फरिश्ते भी ये समझ जाते हैं कि अल्लाह का अजली फैसला ये था। और इसके बारे में कहा जाता है कि देखिए वो जा रहा था बज़ाहिर, और ये चूंकि लिखकर फरिश्तों को दिया गया, बज़ाहिर ये तकदीरी थी, लेकिन दुआ से तकदीर बदल गई। ये अच्छी तरह बस याद रखें कि जो अल्लाह ताला के अजली फैसले हैं उन्हें कोई नहीं बदल सकता है। ला तब्दीला ली कलिमातिल्लाह, ला मुबद्दिला ली कलिमातिल्लाह, दोनों चीजें कुरान में है। अल्लाह के कलिमात बदलते नहीं हैं, अल्लाह के कलिमात को बदलने वाला कोई नहीं है। इन कलिमात की शरहबाज ने यही की है तफसीर, अल्लाह के इरादे, कि अल्लाह के इरादों को कोई बदलने वाला नहीं है। इसीलिए हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाया करते थे कि मैंने अपने इरादे टूटने से अल्लाह तबारक व तआला को पहचाना। वैसे तो शनाख्त और मारिफत के और भी जराए थे, लेकिन आपके कहने का मतलब यह था कि मैं पुख्ता इरादे किया करता था और अच्छी तरह सोच समझकर मुशावरत तदबीर के साथ, लेकिन उन इरादों में कामयाब नहीं हो पाता था। तो मैं समझ गया कि एक जात ऐसी जरूर मौजूद है जो मेरे इरादों की राह में रुकावट है। और आसान अल्फाज में मजीद इसको एक मैं दलील से अर्ज कर देता हूं। समझ लीजिए कि अगर नबी की दुआ से या दुआ से तकदीर बदल सकती, तो देखिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि हर नबी अपनी उम्मत के लिए दुआ करता कि अल्लाह ताला सबको मुसलमान कर दे और जन्नत में डाल दे। लेकिन क्या नबियों ने इस तरह दुआ की है? क्यों नहीं की है? अगर बिलफर्ज अल्लाह ताला का फैसला होता कि ये जहन्नम में जाएगा, लेकिन नबी दुआ करके तकदीर बदल सकता और वो जन्नत में चले जाते, तो क्या ये नबी अल्लाह के नबी ये दुआ ना करते? क्या अल्लाह के नबी इससे राजी होते कि वो जहन्नम में चले जाए? लेकिन अल्लाह के नबी भी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें तबलीग के लिए भेजा, हमें दुआ करने की इजाजत दी जहां पर अल्लाह ताला चाहेगा।
لہذا انہوں نے تبلیغ کی، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ قوم لوط پر عذاب نازل ہونے کے بارے میں جب آپ نے سنا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم اس قوم کے بارے میں ہم سے عرض نہ کریں کیونکہ ان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو نبی بھی یہ جانتا کہ جو فیصلے ازلی ہیں وہ دعاؤں سے نہیں بدلا کرتے، اس لیے اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیے کہ بعض جعلی قسم کے عاملین اور پیسہ لوٹنے والے شیورٹی کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اتنا پیسہ دیں، محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے گا، جہاں شادی کرنی ہے ہمیں بتائیں۔ تو اس سے آپ کیوں نہیں کہتے کہ بھائی جب تو اتنا پاورفل ہے تو کیوں نہیں عملیات کر کے پرائم منسٹر آف پاکستان بن جاتا ہے؟ تم کیوں نہیں سپر پاور جو پوری دنیا کے ان کو ہلاک کر دیتے ہو کر سکتے ہو، کرو ہلاک۔ تو یہ بیچارے خود ان پر چھاپے پڑ جاتے ہیں، جیل کے اندر چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ ڈرامے کتنے ہوتے ہیں؟ تو اس لیے مطلب یہ اس قسم کے لوگوں کی باتوں پر آپ نہ جائیے، بلکہ قرآن و حدیث کی تعلیم پر آپ عمل کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا ہوں، مجھ سے کبھی کوئی کام غلط بھی ہو جاتا سرکار کبھی مجھے ڈانٹا نہیں کرتے تھے۔ اگر گھر والے کچھ کہنے لگتے تو سرکار فرماتے اس کو کچھ نہ کہو، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں ایسا نہ لکھا ہوتا تو یہ کرتا ہی کیوں؟ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قلم قدرت لوگوں کا رزق لکھ کر خشک ہو چکا ہے، اب کسی پرہیزگار کی پرہیزگاری اس کو بڑھا نہیں سکتی، کسی کا فسق و فجور اسے کم نہیں کر سکتا۔ آخر میں بس عرض یہ ہے کہ سب فیصلے ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے، اور آپ کا ذاتی عمل بھی یہ ہے کہ عمل کرو، کوشش کرو، مشورہ کرو، تدبیر کرو، لیکن یہ یاد رکھو کہ ہوگا وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، کیونکہ ہمیں اللہ کا ارادہ معلوم نہیں، اس لیے کوشش کرنے کا حکم ہے۔ کوشش نہ چھوڑیں، کوشش کریں، لیکن یہ ذہن بنا کر رکھیں جہاں اللہ نے رشتہ لکھا ہوگا وہیں پر ہوگا۔